ग्वालटोली मकबरा में आज अलविदा की नवाज अता की गई, जिसमें ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई की सलामती और जंग में ईरान की जीत के लिए दुआ मांगी गई। इस अवसर पर शिया समुदाय के बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। मौलाना इंतखाब अलम काज़मी ने बताया कि आज अलविदा की नमाज अदा की गई, लेकिन अगले जुम्मे से पहले चांद दिखाई नहीं देता है तो अगले शुक्रवार को फिर से अलविदा की नमाज पढ़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि ईरान हमेशा से दुनिया में अमन और शांति की बात करता रहा है, इसलिए आज ईरान की जीत की कामना करते हुए दुआ की गई। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे शिया समुदाय ने परवरदिगार से ईरान की कामयाबी के लिए दुआ मांगी है। उन्हें पूरा विश्वास है कि अल्लाह ईरान को कामयाबी अता करेगा। वहीं शिया जामा मस्जिद के इमाम मौलाना सईद अब्बास ने कहा कि ईरान इस्लामी दुनिया का अहम देश है और उसकी जीत पूरी उम्मत की जीत है। उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर की लंबी उम्र और ईरान की फतह के लिए दुआ की। नहीं, आज तो जुमे का दिन था और जुमे वाला दिन जानते हैं ये दुआ के लिए होता है। हमें बताया, हमने हमेशा हम लोग मजलूम के लिए दुआ करते रहते हैं। दुनिया में जहाँ भी मजलूम है, कोई भी हो मजलूम परेशान, उसके लिए हमारी दुआ रहती है। और जुमे का दिन खास करके लिए दुआ के लिए परवरदिगार आलम ने कहा भी है कुरान मजीद में, ये दुआ के दिन है, आप दुआ करो मजलूम के फेवर में। तो दुनिया में जहाँ भी मजलूम है ना, उन सबके लिए हम लोग दुआ करते रहते हैं। हमारे हिंदुस्तान की तो ये शान है कि हिंदुस्तानी बंदा जो है वो दुनिया में कोई भी परेशान हो, कोई भी कैसा हो, हम उसके लिए हमेशा दुआ करते रहते हैं। आपने दुआ में ये भी कहा ये अमेरिका और इजराइल को नाबूद करने क्या है? अमेरिका और इस्राइल जो जालिम है ना दुनिया में, हम उसके लिए हमेशा कहते रहते हैं, जो जालिम है वो हमेशा बर्बादी रहेगा। जालिम दुनिया में कभी पनप नहीं पाता, उसका थोड़ा पीरियड होता है, वो इतराता है उस जमाने उतने पीरियड में कि हम बहुत वो कर रहे हैं, लेकिन जालिम के लिए कोई वक्त नहीं है। हम हमेशा जो है मजलूम के फेवर में दुआ ही करते रहेंगे। जैसे कि अभी खेमनाई साहब के लिए आप लोगों ने दुआ करी और उनके बेटे को सुप्रीम लीडर बना गया, उनके लिए भी आप लोगों ने क्या प्रार्थना करी है? हाँ, क्यों नहीं, जो क्योंकि मजलूम है, उनके बाप को मार दिया गया और इतने बच्चों को मार दिया गया, अस्पतालों में बमबारी हो रही है। और इसराइल देख लें आप, फिलिस्तीन में कितने बच्चों को शहीद किया गया और यहाँ पर 185 बच्चों को शहीद किया गया। तो हम लोग तो उनके लिए दुआ करते हैं। मजलूम जो भी है कायनात में, सबके लिए हमारी तरफ से दुआ। आज के जुमे के दिन हम सबसे कहना चाहेंगे, आप सब भी दुआ करें। जो मजलूम है कायनात में, उन सब के लिए दुनिया में संदेश जाना चाहिए हमारी तरफ से सबके लिए कि सब आबाद रहें, सब खुश रहें, सब सदा हमेशा बोलचाल भाईचारा सब में बना रहें। जुम्मतुल विदा कि माह रमज़ान की जो है वो आखिरी जुमा अभी ये था, और आखिरी जुमा हो सकता है चांद पे है, आखिरी जुमा अगले जुमे को पढ़े। और इस जुम्मतुल विदा के दिन हम लोगों ने जो है खासकर लोगों के लिए दुआ की और अपने देश के लिए दुआ की, ताकि जो देश में अमन अमान बाकी रहे। और ख़ासकर जो है वो ईरान और अमेरिका और इसराइल की जो जंग चल रही है, हम लोगों ने ईरान की कामयाबी के लिए दुआ की है, इसलिए कि ईरान एक ऐसा मुल्क है जो इंसानियत के लिए पूरी दुनिया के लिए काम करता है। और यही मुल्क में जो है ऐसा कानून है कि वहाँ की जितनी भी जनता है ईरान की, वो अपने हुकूमत के खिलाफ बगावत कर ही नहीं सकती, इसलिए कि वहाँ इंसानियत का कानून बना है और वहाँ की जनता ईरान के साथ खड़ी है। और यहाँ के शियों ने खासकर ईरान के लिए दुआ की है कि परवरदिगार ईरान को इस जंग में कामयाबी अता करे। ये बताइए, जिस प्रकार से उनके बेटों को सुप्रीम लीडर बनाया गया है, उनके लिए भी आप लोगों ने क्या दुआ प्रार्थना करी है? जी, उनकी सलामती के लिए हम लोगों ने दुआ की कि उनको जो है वो जिंदगी दे परवरदिगार, इसलिए कि वो कैसे लीडर हैं और अपने बाप के साथ उन्होंने काम किया है। उनको सारी चीज़ें मालूम है कि देश कैसे तरक्की करेगा, इसीलिए उनको जो है वो लीडर बनाया गया है, रहबर बनाया गया है। और वो अपने वालिद की मोहतरम के रास्ते पर चल के वो ईरान के लिए काम करेंगे। आगे चल के भी आप लोग कुछ आगे देखें, प्रोटेस्ट करते हैं या फिर दुआ करते हैं? हम खाली दुआ करेंगे, अभी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, खाली हम लोग दुआ करेंगे ईरान को कामयाबी दे। इसलिए कि यहाँ के जितने भी इंडिया के शिया हैं, और हमारा देश इंडिया है, लेकिन हमारी रूह, हमारी आत्मा, हमारा मजहब ईरान से जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम लोग जो है वो अपने मजहब के लिए वहाँ के लिए दुआ करते हैं और हम इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए हम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, जहाँ जिस्म की ज़रूरत होगी।